बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 4। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर पर जाने से पहले एक छोटी सी बात, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं एक डेफिनेशन सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब ये जो हमारे पास मैटर्स हैं ये तीन शक्ल में पाई जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास एटम की जरूरत होती है, लेट कर लेते हैं। हमारे पास एक कार्बन एटम है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल्स H2O, साथ फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट हमारे पास आ गया NaCl। देखना साहब, पहले जानते हैं कि एलिमेंट्स की डेफिनेशन इसमें आ जाती है कि सेम टाइप ऑफ एटम हो तो एलिमेंट्स बना जाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं और कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए मिलती हैं तो मॉलिक्यूल बना देते हैं। और इसी तरह जब इयोनिक बॉन्डिंग के जरिए कोई चीज़ बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट। तो एक और चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है, अब इन तीन नामों को आपने ज़हन में रखना है क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो इन तीनों से ही रिलेटेड है। अब नेक्स्ट बात क्या है कि दो तीन एग्जाम्पल के जब हमने किसी भी चीज़ की पैमाइश करनी होती है तो उसका हमारे पास कोई ना कोई यूनिट होता है। लेट्स सपोज जब हम कह देते हैं 1 डजन, इट्स मीन 12 यूनिट्स। जब हम कह देते हैं 1 करोड़, 1 पेयर कर लें, इसका मतलब है 2 यूनिट्स। ठीक है, तो पेयर का मतलब क्या होता है 2 और डजन का मतलब क्या होता है 12। लेकिन केमिस्ट्री में जब हम डिफरेंट एटम्स को आपस में केमिकली रिएक्ट करवाते हैं या अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो एटम इतना छोटा है कि हम किसी भी जो आम नॉर्मल मेजरमेंट के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसके साथ हम इसकी पैमाइश नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों से नंबरदार होने के लिए, इनको मतलब अपना काबू पाने के लिए, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए केमिस्ट्री के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अमीडो एवोगाड्रो। ये एक इटालियन केमिस्ट थे जिन्होंने एवोगाड्रो नंबर जो है उसको मुतारफ करवाया। एवोगाड्रोस नंबर क्या था कि जितने भी मतलब हमारे पास एटम होंगे, हमारे मॉलिक्यूल होंगे या हमारे पास फार्मूला यूनिट्स होंगे, उसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर में। और एवोगाड्रोस नंबर्स की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो अब आप याद रखना है ये जो बेसिक आपने याद रखनी है। अब देखिए जो हमारे पास आम पैमाना होता है, जो हमारे पास स्केल है, उसको बेसिकली हम चीज़ों की जब पैमाइश करते हैं तो ग्राम में करते हैं। ठीक है, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनका मैथ्स होता है, उसको हम छोटे से छोटा यूनिट हमारे पास याद रहता है, ग्राम आ जाता है। तो ये जो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है इसको फिर लिख लिया जाता है 1 ग्राम के। ठीक है, आपने ये समझ लेना है कि जो एवोगाड्रो वैल्यूज की नंबर है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इसको हम किसके इक्वल राइट कर देते हैं, 1 ग्राम के इक्वल। तो अब इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो सिंपल आपको मैंने बता दिया कि एक नंबर होता है, इट इज अ नंबर constitute a consistent carling consist of 6.022 multiplied 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन ए।
एन भी नंबर, ए भी एवोगाड्रो। और आपने याद रखना है कि जब भी आपने ये सिंबल लिखना है तो ए को आपने सबस्क्रिप्ट, पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ की वैल्यू की पावर हम नीचे की जानब लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। अब सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी इक्वेशन लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ कि Na+Cl, इससे क्या बनेगा NaCl। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो अगर मेरे पास ये एक एटम है मेरे पास सोडियम का, एक एटम मेरे पास क्लोरीन का है, जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, दोनों ने एक फार्मूला यूनिट बना दिया, तो हमारे पास क्या था, ये फार्मूला यूनिट भी कह सकते हैं या आयोनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं क्योंकि ये आयन से मिलकर बना हुआ है। अब लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ अगर ये मेरे पास एक है वन एटम, ये भी वन एटम है और ये भी हमारे पास क्या बन गया है, वन फार्मूला यूनिट। अब देखें अगर सिर्फ हम NaCl का एक यूनिट ले, मतलब एक लेट्स सपोज करने के क्रिस्टल मैंने लिया है, तो आप ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। इसके अंदर कितने एटम हैं, ट्रिलियंस ऑफ एटम। अब देखिए एक एटम भी अगर हमने उसमें इस्तेमाल करनी हो, उसका हमने मैस मापना तो हम नहीं माप सकते। तो इसके लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम जांच सकें कि जो एवोगाड्रोस नंबर है वो केमिस्ट्री में किस तरह इंपॉर्टेंस उसने हासिल की। तो हमारे पास इक्वेशन है, दो कार्बन एटम्स हैं, एक हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। जब हम इन दोनों को आपस में बढ़ाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे। अब देखेंगे, अब ये क्या, ये हमारे पास एक एटम है, आपने ये याद रखना है, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, ये भी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। अब ये वैल्यूज इतनी छोटी हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एटम जो है उसकी जो घुमाइश पॉसिबल होती है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा पार्टिकल है। तो क्या करते हैं कि हम इनकी वैल्यूज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। हम नेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास कार्बन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो कार्बन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इस तरह के साथ है जब एक को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब सबकी मिकदार जो है वो 100 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मॉलिक्यूल, ये एटम है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एटम है, ये हमारे पास है मॉलिक्यूल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 × 100। लेकिन अभी भी ये बहुत छोटे हैं। कभी मैंने बताया कि एक जो आपका सॉल्ट का क्रिस्टल है उसमें ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं, अभी भी ये बहुत छोटा है, इसकी हम घुमाइश नहीं कर सकते। हम इसकी वैल्यूज को मजीद इंक्रीज कर देते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000 के साथ, इसको भी 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 10,000 टाइम इंक्रीज। अब अगर देखने में तो ये बहुत बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी ये बहुत छोटी वैल्यू है, अभी भी हम इसकी कमाइश नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए फिर एवोगाड्रोस था, उसने मतलब ये चीज़ मुतारफ करवाई कि एक जो हमारा ग्राम है वो हमारा इक्वल होगा किसके, एवोगाड्रो नंबर के 6.022 × 10⁻23। अब आप देख लें कि अगर इतने ज़्यादा एटम्स को हम इकट्ठा करें तो तब हमारे पास इतना 1 ग्राम बनता है। अगर मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल दूंगा, अगर इतनी तादाद में हमारे पास अगर चावल हो तो हम ज़मीन की तह के अंदर तकरीबन इसको 7 मीटर के ऊपर नीचे तह बन सकते हैं। इतने ज़्यादा तादाद ये चावल की बन जाएगी, मतलब राइसेस की या चावल की बन जाएगी कि आप 7 मीटर गहरी तह जो है ज़मीन के अंदर बना सकते हैं। लेकिन उसने क्या कहा कि इतने जो एटम है वो किसके बराबर होंगे, 1 ग्राम के बराबर होंगे। तो जब इससे हमें आइडिया हो गया कि अब जो भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज अब मेरे पास अगर ये एक एटम है तो ये किसके बराबर आ गया, 6.022 × 10⁻23। अब इसके कितने एटम मेरे पास थे, तो इसकी तादाद को मालूम करने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। अब जो ऑक्सीजन है इसका मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल था, तो ये भी किसके बराबर आ गया, 6.022 × 10⁻23। और इसी तरह ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड था ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 10⁻23।
अब क्या है कि हमारे पास जितने भी एटम हैं, एटम हो मॉलिक्यूल्स हो, वो किसके बराबर है? तो हमारा बराबर आ जाता है एवोगैड्रो नंबर्स के, जब हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब आपने जो मैंने इसके साथ 2 लिखा है, अब चूंकि कार्बन के मेरे पास 2 एटम थे तो मैंने उसकी तादाद को मालूम करने के लिए क्या कर दिया, इसको 2 के साथ है मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स सपोज कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास अगर 20 कार्बन थे तो फिर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 20 कार्बन के साथ, 20 के साथ एवोगैड्रो नंबर्स को। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब कोई एक एटम होगा या एक मॉलिक्यूल होगा या कोई एक फार्मूला यूनिट होगा, वो किसके बराबर होगा? एक एवोगैड्रो नंबर के वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा मजीद देखें कि अगर हमने इसमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं कार्बन के, देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि इस कार्बन एटम को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब आपने ये याद रखना है कि कार्बन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो होता है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 12.00, ठीक है जी। तो जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ये मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए मेरे पास यहाँ पे कार्बन के कितने एटम हैं? 2 हैं। तो जब मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा? 24.00 ग्राम एटम्स। ये क्या है मेरे पास? एटम्स आए। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन मेरे पास एक है, एक मॉलिक्यूल है। जब 2 एटम्स आपस में जुड़े हैं फिर उन्होंने क्या बना दिया? एक मॉलिक्यूल बना दिया। अब इसकी क्या मेरे पास आ जाएगी? ये मैंने बनाया आपके लिए कार्बन का। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास, क्योंकि ये एक है 1.6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसका जो मास होता है हमारे पास वो होता है 16। तो इसको मल्टीप्लाई हमने किससे कर देना है? 16 से। अब याद यहाँ पर क्या रखने वाली बात है, आपने याद ये रखना है कि यहाँ पर भी हमारे पास 2 एटम थे, तो 16 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई सिंगल एटम हो, ठीक है, उसको हम एटम कहते हैं। जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की, तो देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है? कार्बन की वैल्यू अभी हमने कितनी मालूम की थी? वो हमारे पास थी 12, ठीक है जी। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, अब कार्बन हमारे पास 2 है। अब एक कार्बन की वैल्यू कितनी थी? 12, तो अभी कितनी मेरे पास आ गई? 24। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने थे? 32। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा टोटल? 656, ठीक है जी। तो ये देखें जब हमारे पास एक एटम की वैल्यू गिवन होगी तो उससे हम टोटल उसकी वैल्यू जो उसको क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास याद रखने वाली थोड़ा सा रिव्यू कि सबसे पहले आपने याद रखना है कि हर चीज़ की मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई मतलब एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। एटम बहुत छोटा है, उसको मतलब हम फरमाइश नहीं कर सकते। तो एवोगैड्रो ने इटालियन केमिस्ट थे, उन्होंने एक मतलब एवोगैड्रो नंबर मुतारफ करवाया जिसकी वैल्यू थी 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब वो जो बराबर किसकी होती है? 1 ग्राम के बराबर होती है। अब जो भी मतलब हम एटम लेंगे वो भी एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। अगर उसकी तादाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी है उसको हम एवोगैड्रो के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने उसकी मास नंबर के लिए मतलब उसकी वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे? जितना भी उस एटम का, जितना कार्बन है उसका मास नंबर 12 था, हमारे पास 2 कार्बन थे, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 एटम्स बन गए। इसी तरह ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल था, तो ऑक्सीजन की जो हमारे पास मास नंबर होता है वो हमारे पास 16 होता है, लेकिन चूंकि 2 एटम्स से इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 ग्राम्स अब मोल्स मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए 2 हमारे पास कार्बन थी, इसकी वैल्यू हमारे पास 24 आई थी। इस तरह ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल का उसकी 32, जब हमने सारे को कैलकुलेट किया तो हमारे पास 56 ग्राम जो है वो बन गए। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक
होप सो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक